नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने एक एक सबूत जो है वो दिखाए हैं। पाकिस्तान में कहां गिरी मिसाइलें, कैसे उड़ाए टारगेट। ऑपरेशन सिंदूर ये जो नाम दिया गया है, ये नाम हर एक भारतीय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहलगाम में जिस तरीके से हर एक महिला के सामने उसके पति को मौत के घाट उतारा गया, आज उसका बदला भारत ने पाकिस्तान के साथ लिया है। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख करके एक तरीके से महिलाओं को सम्मान भी देने का काम भारत ने किया है। और साथ ही जो लोग उस दौरान मारे गए थे उन्हें भी एक श्रद्धांजलि दी गई है, ताकि उनके परिवार वाले चैन की सांस ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन के तहत ये जो नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन सिंदूर, इससे हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने एक एक सबूत भी दिखाए हैं, और साथ ही पाकिस्तान में कहां कहां मिसाइलें गिरी और कैसे टारगेट जो है वो किए गए, सभी को लेकर के पाकिस्तान की सरगर्मी पर पल रहे आतंक के अड्डों को जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की बेरहमी से हत्या का जवाब भारत ने ऐसा दिया कि दुनिया देखती रह गई और पाकिस्तान पूरी राहत से हिल गया। यानी कि इस पूरी वारदात से पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया है। क्रूर आतंकी हमले के मासूम शिकारों को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुई ये सैन्य कार्रवाई आतंक के हर उस गढ़ तक पहुंची जहां से खून की साजिशें रची जा रही थी। इस ऑपरेशन का एक एक सबूत देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया पाकिस्तान में कहां कहां आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद किया गया। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जो है उन्होंने भी विस्तार पूर्वक बताया, और साथ ही हर एक सबूत जो है पूरे विश्व के सामने रखा गया। और इस सबूत के सामने आने के बाद हर एक भारतीय बेहद ही उत्साहित है और पाकिस्तान में फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक
नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का एक एक सबूत देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत की और एक एक सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखा। वहीं अगर हम बात करें इस ऑपरेशन सिंदूर की, तो जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई हर कोई खुशी से झूम उठा। कई जगहों से तस्वीरें जो है वो जश्न की आने लगी। वहीं अगर हम इस घटना के बाद से भारत के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो सभी ने भारत की सेना पर गर्व महसूस करते हुए सेना के साथ साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, मैं सवेरे जब उठा तब ये खबर मिली और लगता नहीं है कि कभी भी कोई सुबह उठते हुए इससे बेहतर कोई खबर मिलेगी। बहुत अच्छी खबर है और मैं अपनी सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और एक बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास जो एक एक्टिविटी की, डिटेल्स आ जाएंगी। सुना है 9 लोकेशंस पर इन्होंने हमला किया है। एक शायद कोई विज्ञप्ति सवेरे आर्मी ने रिलीज की है, वो ऑथेंटिक है नहीं, बट उसमें जो डिटेल मतलब जो मुझे प्रेस से मिला, बट सुना उसमें कई ऐसी जगह जहां जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर हैं, लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर हैं या उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं
या कोई लॉन्चिंग पैड बताते हैं, वहां इन्होंने मिसाइल से हमले किए हैं और उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। बहुत अच्छी खबर है, यही करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा बार बार जो हमने कहा, जब भी हम पर आतंकी हमला होता है और पहलगांव के बाद भी, कि हम वहां बर्बाद करेंगे जहां से इसकी एक तरीके से जननी मानी जाती है, जहां से वो निकलते हैं, वो ट्रेन होते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और वहां जो हमला करना उसको तोड़ना है, ये होता है जिसको टेरर नेटवर्क को तोड़ने की बात कहते हैं। मैं बस इतनी आशा करूंगा कि इसके आगे, ये भी बार बार खबर आती है कि इसमें पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिविलियन, वो लोग भी इन्वॉल्व है, वो एक लंबा प्रयास होता है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से और तरीकों से, आर्थिक तरीके से उसको कमजोर करना और अपने आप को स्ट्रेंथन करना, वो अलग बात है। लेकिन इस समय बहुत जरूरी था कि एक एक्शन हो, अच्छा एक्शन हो, सही एक्शन हो, और मुझे लगता है ये अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत सही एक्शन है, और रियली कांग्रेचुलेशंस। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर कर लीजिए पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था, और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर, उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है, और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूं, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, आपको लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी हमारे भाइयों को, 26 भाइयों को? ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत ऐसे निर्मम हत्या की गई, और उनसे पूछ करके धर्म के नाम पे कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल सही दिया गया है, और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिले। और भी सैनिक भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पैर में आ गया। सैनिक भाई हमेशा ही हमारे सम्मान के, उनका मनोबल हमेशा बना के रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उनकी हमें, उनका सब चीजों से ऊपर उठ करके वो सम्मान के हकदार हैं, और हमें वो सम्मान हमेशा देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि मेरे देश की सेना, मेरे सैनिक भाई, उनका मनोबल अच्छा रहेगा तो वो हमें अच्छे से सुरक्षित रखेगा। आज हर मां भारती के संतान गौरवान्वित है। पहलगांव में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर, मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया, तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह
पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया, दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर भारतीय आज आपके साथ खड़ा है, हर बलिदान के लिए तैयार है। भारत के स्वाभिमान को जिसने भी ललकारेगा उसको भारत एकजुटता के साथ जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के भाव हर भारतीय के दिल में जल रहा है। हर भारतीय आज आपको नमन कर रहा है। के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई उसका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आभारी हूं मैं, क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, और ये मानवता को कलंक है। इसीलिए जो आतंकवादी और पाकिस्तान इसको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा और इस पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, और निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है। और मैं ये कहूंगा कि सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूल गया है, और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और पाकिस्तान को वो छोड़ेंगे नहीं, और इस खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से, करारा जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और इसलिए पूरे देशवासी उनके साथ खड़े हैं। I've been informed that the Indian Armed Forces have been successful against the operation against terrorists. I congratulate them with all my heart. जी, इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया, और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया। और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप भी कितने खुश हैं कि आपके बेटे का बदला लिया गया है आज? जी, हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। जी, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भरोसा था आपको कि बदला लेंगे जरूर? जी, ये तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका, तो उन्होंने किया है, तो हम इस पे बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा है? इंडियन आर्मी पे भी भरोसा है, उन्होंने भी इसमें बहुत मदद की, तो बदला लिया, तो हम। क्या आपको आज इंसाफ मिला है? हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। आज सुबह की जो सूरज की किरणें थी वो पूरे देश के लिए मुस्कुराहट लेकर आई। साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकी और आतंकी की आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। कल रात को हमारी डिफेंस फोर्सेस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से 26 भारतीय और माफ कीजिएगा एक उसमें नेपाली नागरिक भी था, उनके बेवाओं, उनकी जो पत्नियां थी उनको बेवा बना दिया गया, उनके माथे से सिंदूर उजाड़ दिया गया। तो आज हमने किसी न किसी रूप में उनसे बदला ले लिया है, और पाकिस्तान जो चेतावनी दे रहा है कि वो वापस हमला करेगा, तो पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये टेरर के खिलाफ स्ट्राइक तक पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया गया था, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए केपेबल हैं।
लेकिन आज के इस घड़ी में पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि हम लोग एक है और हम आर्म फोर्सेस के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, सैल्यूट टू द आर्म फोर्सेस। हमने एक बच्चा खोया है और एक बच्चा नहीं, हमारे घर का बच्चा था, उसलिए पूरा परिवार को इस बात का दुख। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी को पर वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय इस देश के ऊपर कोई हमला हो, उस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे सो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनकी शौर्य गाथा गए वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है। क्योंकि सारे आतंकी जहां जहां विभिन्न समय के ऊपर जहां जहां वो अपने ऑपरेट करते थे, सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। इस समय मैं उस परिवार में हूं, शुभम द्विवेदी के परिवार में, उस बच्ची का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत थी, उसने भी जिस साहस के साथ अपने परिवार को संभाला था, उसकी भी जितनी भी जितना भी साधुवाद है, उसकी जितनी भी प्रशंसा करे कम है। उनके उस इच्छा शक्ति का बदला, उस आतताइयों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उनको नस्ता नाबूद करने का बदला आज पूरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया है। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है, वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये चुप किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का सबसे बड़ा देश है। आतंकवादी अड्डों को पोषित करना, उनको फंडिंग करना, उसके जरिए पूरे दुनिया में हिंसा और तबाही फैलाना, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। तो अब ये वक्त आ गया था कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, हमला किया है। मैं भारतीय सेना को सर झुका के नमन करता हूं, उनके गौरव को, उनके साहस को नमन करता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थना भारतीय सेना के साथ है। आतंकी ठिकानों को इसी तरीके से नेस्तनाबूद करके और उनको बर्बाद करके पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया था, और वो भारतीय सेना ने किया है। देखिए, इस बात के लिए हम हौसला अफजाई करते हैं आर्मी का, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बार बार वो तंग कर रहे हैं देश के आम नागरिक को। और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में भी अटैक हुआ है, पुलवामा में हुआ था हमारे, और बार बार वो ऐसी हरकत करते थे, ये जवाब देना बड़ा जरूरी था उनको। तो इसलिए हमारा आर्मी को सलूट है इस बात के लिए। और कांग्रेस पार्टी पूरी देश के साथ खड़ी है और पूरे गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। पहले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी पूर्ण तौर पर ये आश्वास गवर्नमेंट को दे चुके हैं। सर, आप खुद एक जहां से सांसद हैं, बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है और आपका तो इलाका भी बॉर्डर से लगता हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएशन भी कर रहा है, LOC पे फायरिंग भी उन्होंने करी है, कुछ गोले भी दागे हैं, किस तरीके? देखिए, हम लोग तो यहाँ से आ रहे हैं, अमृतसर की बात करें तो ये खित्ता तो पुरातन युद्ध का एरिया रहा है। कोई भी देश का दुश्मन आया तो इसी रास्ते से आया है, तो हमें ये कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कल भी 2 दिन पहले पूरे अपने गांव में था, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटते हैं, वो तार लगी हुई है उसके साथ थे। तो लोगों के हौसले पूरे बुलंद हैं, और हम किसी भी हालत में जो देश में जो वो रिटेलिएट करेगा, वो कुछ भी करे, लेकिन पूर्ण तौर पर देश की आर्मी और देश जैसा भी जवाब देगा, पूर्ण तौर पर हम उसके साथ खड़े हैं।
और लोगों के साथ अमृतसर में खड़े रहेंगे। मेरा भी आज फ्लाइट था विशाखापट्टनम के लिए, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी अगले एक पूरा हफ्ता, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जाके वापस अमृतसर जा रहा हूँ। तो पूरा लोगों के साथ खड़े रहेंगे और वहीं रहेंगे। सर कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री ने खुद पूरा ऑपरेशन देखा बैठकर, जब से पूरा ऑपरेशन हो रहा था, इससे पहले विपक्ष कह रहा था कि एक्शन लिया जाए और अब एक्शन सरकार ने लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इजराइल ने भी भारत के स्टैंड को सपोर्ट किया, कहा कि भारत को हक है सेल्फ डिफेंस में इस इशू करने। देखिए, हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जो इंटरनेशनल भी सब लोगों को पता है दहशतगर्दी कहीं भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो जितने भी शांति पसंद देश हैं वो इस हक में हैं कि दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान तो फैक्ट्री है दहशतगर्दों की, वो तो पैदा करते हैं और खुद भी बरूद के देर पे बैठे हुए हैं। वहाँ भी महंगाई है, उनके जो हालात हैं देश के बहुत नीचे हैं, उनके पास तो 10 दिन का खाना नहीं है खाने के लिए। तो वो जब आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा भी होगा ही। उसामा बिन लादेन जैसे वहाँ से पकड़े गए पाकिस्तान से, बड़े बड़े टेररिस्ट वहाँ ही पनपते हैं। तो ये तो अब पूरे विश्व को इस बात का ज्ञान हो गया और पूरा विश्व देश के साथ। देखिए, हमारी फौज को जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी होगी, हमारी फौज ने वो करके दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था हम बची कुची जमीन खत्म कर देंगे आतंकियों की। प्रधानमंत्री ने कहा था हम आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी ने कहा था चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। हम अपनी फौज को मुबारकबाद देते हैं और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है? क्या वो आका जिनको मारने की बात की गई थी और जो लगातार हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनका खात्मा हुआ या नहीं हुआ? पूरा भारत इन सवालों के जवाब भारत सरकार से जरूर पूछेगा। भारत सरकार ने कहा था कि इसमें फौज का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है। हम चाहते थे कि आसिम मुनीर को जंजीरों में पकड़ के लाया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है कि नहीं लेना है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है, इससे बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़ी जाए, तभी ये दहशतगर्दी खत्म होगी। लेकिन आपको लगता नहीं सर इतना जवाब देना जरूरी था? जिस तरह से अटैक हुआ उसके बाद जो आतंकी, इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था हम बची कुची जमीन खत्म कर देंगे आतंकियों की। प्रधानमंत्री ने कहा था हम आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी ने कहा था चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। हम अपनी फौज को मुबारकबाद देते हैं और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है? क्या वो आका जिनको मारने की बात की गई थी और जो लगातार हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनका खात्मा हुआ या नहीं हुआ? पूरा भारत इन सवालों के जवाब भारत सरकार से जरूर पूछेगा। भारत सरकार ने कहा था कि इसमें फौज का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है। हम चाहते थे कि आसिम मुनीर को जंजीरों में पकड़ के लाया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है कि नहीं लेना है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए।
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है, इससे बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़ी जाए, तभी ये दहशतगर्दी खत्म होगी। लेकिन आपको लगता नहीं सर इतना जवाब देना जरूरी था? जिस तरह से अटैक हुआ उसके बाद जो आतंकी, इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। तो पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ बदला ले लिया है और इस बदले को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पुश्त भी याद रखेगी। और साथ ही अगर हम बात करें तो पहलगाम में जो लोग मारे गए थे, आज उनकी महिलाओं को, उन पत्नियों को, उन विधवाओं को जो सम्मान आज भारत की सेना ने दिया है, उस सम्मान को पा करके हर वो पीड़ित महिला आज केंद्र सरकार का, भारतीय सेना का धन्यवाद कर रही है। और सभी के मन में सिर्फ एक ही बात है और सभी की जबान पर आज सिर्फ एक ही बात है, जय हिंद। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।